कैसे हैं आप लोग। आज मैं यूपी बोर्ड 2022 का विज्ञान सीरीज़ दिखाऊंगी और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसकी हेल्प से क्विक रिवीजन कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। ये है यूपी बोर्ड 2022 संशोधित पाठ्यक्रम 21 और 22 पर आधारित क्वेश्चन बैंक अवतार एक नई सोच के साथ और विज्ञान क्लास 10 एनसीईआरटी पर आधारित का कुछ चैप्टर हैं और यूनिट दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। विद्युत का प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन, और यहाँ पर देखिए ये विषय सूची है। कितने चैप्टर हैं। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक और लवण, धातु तथा धातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिक एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संशोधन का प्रबंध। ये वो चैप्टर हैं जो कटे नहीं हैं। कुछ चैप्टर हट चुके हैं क्योंकि टाइम कम था और सिलेबस में से 30% कम हुआ है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए, आप कम टाइम पे रिवीजन कर सकें। लेकिन अगर आप बुक से अपनी नोट्स बना के पढ़ते हैं उससे बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। आप इसमें क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं। कोई डाउट हो उसको थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बिल्कुल इसी का ही रट के जाएँ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है कुछ बच्चों के लिए, जो समझना आसान नहीं है। और साइंस है, साइंस में तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ़िलहाल मैं इसको इतने कम टाइम में समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि अगर समझाने लगूँगी फिर बहुत टाइम लगेगा। ये चैप्टर, इसमें लिखा भी है फास्ट ट्रैक रिवीजन। तो ये चैप्टर है, उसका शॉर्ट में दिया गया है, पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं दिया गया। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं। संयोजन या संकलन अपक्रिया, वियोजन या अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, आप इसको रोक के अगर नोट्स बनाना चाहें या लिखना चाहें तो आप इसको थोड़ी देर रोक के लिए आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। संक्षारण आता है, अक्सर संक्षारण के बारे में पूछते हैं। संक्षारण क्या है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, ये वाला क्वेश्चन कार्बन मोनोऑक्साइड एवं क्लोरीन के साथ अपक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना उदाहरण। तो ये क्वेश्चन आता है। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके COCl2 बनाता है, यानी कार्बोनिल क्लोराइड।
फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा मिल जाएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को क्यों साफ़ किया जाता है? तो मैग्नीशियम की अपक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र सैंड पेपर से रगड़कर हटाना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन है, ये तो खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको समझा भी दूंगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर समझाने की ज़रूरत है तो समझा भी दूंगी। जुगनू रात में क्यों चमकते हैं? ये तो पता ही होगा सबको। पता है, क्योंकि जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है जो विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में उपचयन अपक्रिया स्फुर-दीप्त करती है। इस अपक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण जुगनू रात्रि के समय चमकते हैं। जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है, ये याद रखना। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये तो पता ही होगा, ये डेली लाइफ के क्वेश्चन है। युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है? आपको पता है, अगर तेल और वसा युक्त पदार्थ अगर बन चुका है और कुछ घंटे रखा है तो उसके पश्चात उसमें ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण वो दूषित हो जाता है और स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। विकृत गंध, यही विकृत गंधिकता कहलाता है। परंतु यदि इन खाद्य पदार्थों को बनाने के उपरांत तुरंत ही नाइट्रोजन गैस युक्त पैकेटों में पैक कर दिया जाता है तो विकृत गंधिका की प्रक्रिया नहीं होती है, खाद्य पदार्थ संरक्षित हो जाता है। यानी कि अगर तुरंत ही नाइट्रोजन गैस डाल देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका स्वाद भी बना रहेगा। ये क्वेश्चन रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित कीजिए। तो ये आप बुक से पढ़िएगा क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। हालांकि जो उसकी अपक्रियाएं हैं वो ऐसे ही हैं। एक मच्छर आ गया। जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में, उसको अवॉइड करिएगा क्योंकि यहाँ पेड़ बहुत हैं तो इस वजह से यहाँ पे आवाज़ आती रहती है, कभी चिड़ियों की, काऊ की, या फिर कोई भी जानवर या आसपास लोग रहते तो उनकी आवाज़ आती रहती है, तो उसको अवॉइड करिएगा प्लीज़। ये समझ लीजिएगा बैकग्राउंड म्यूज़िक यही दे रहे हैं। आप इसे रोक कर तब इसे नोट करिएगा। और जितनी ज़्यादा इन अपक्रियाओं की समीकरण की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख के तो फिर आप भूल जाएंगे। और आप सबने वोट दे दिया आज। एक क्वेश्चन है, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ। जैसे ये पौधों में लगे अंगूरों में किण्वन क्रिया नहीं होती है, जबकि पौधे
से अलग होने पर उनका किण्वन किया जाना संभव है। ऐसी दशाएं हैं जिनमें अंगूर का किण्वन होता है। यह एक भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक है। तो आपको ये बताना है। तो ये देखिए, इसका यहाँ से दिख नहीं रहा था। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? अम्ल और क्षारकों में क्या अंतर है? जितने भी समीकरण हैं उनकी प्रैक्टिस लिख कर करिएगा। पेज नंबर इंक्लूड कर दे रही हूँ जिससे आप देख सको। अगर बाई चांस इधर उधर हो जाए तो आप समझ जाओ। आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे बिल्कुल टाइम नहीं है, मत पढ़ो ये वो, लेकिन आप प्लीज़ पढ़िएगा। जो आपको डराए तो डरिएगा मत, क्योंकि आसपास के लोग होते ही ऐसे हैं। तो अगर आपको और भी सीरीज़ चाहिए और भी किसी लेसन की, चैप्टर की, तो हमें कमेंट करके बताइएगा और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके और इसको कम टाइम पे अपना रिवीजन कर सकें। जो हर वक्त मोबाइल भी खेलते रहते हैं उनके लिए भी सही है कि वो बुक लेकर नहीं पढ़ना चाहते तो मोबाइल से ही पढ़ लें, उतना ही रिवीजन कर लें। बहुत सारे बच्चे तो स्कूल में ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा, जबकि उनको रेगुलर टीचर बोल रहे थे कि एग्ज़ाम होंगे, पर वो पढ़ना स्टार्ट नहीं किए थे। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो फिर अभी भी कर सकते हैं। और चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।